आपका सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वोटर वेरिफिकेशन से बिहार के सियासी माहौल में मची खलबली की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री ने मुद्दे को हवा दे दी है। साथ ही बात होगी उत्तराखंड पंचायत चुनाव के मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मची रार की, और चलते चलते बात होगी मथुरा के गोवर्धन धाम में मोड़िया पूर्णिमा मेले की। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। वोटर वेरिफिकेशन से बिहार के सियासी माहौल में खलबली मची हुई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री ने मुद्दे को तेजी से हवा दे दी है। राहुल गांधी का पटना आकर बिहार बंद व मार्च का नेतृत्व करना सियासी हलकों में गर्मी पैदा कर गया। यह 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या था गणित? 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की। सीपीआई, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार और चुनाव आयोग को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। पटना में इंडिया गठबंधन के चक्का जाम में पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को महाराष्ट्र की तरह ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है, गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। बिहार की जनता का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, और कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत कर आया, जबकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बुरी तरह हार गया। उस समय हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस गंभीर विषय पर काम शुरू किया। पता चला कि लोकसभा से ज्यादा वोट विधानसभा चुनाव में पड़े, करीब 1 करोड़ वोट बढ़ गए। एक दिन में 4 से 5 हजार वोट रजिस्टर हुए। कहा कि गरीबों के वोट काटे गए। जब चुनाव आयोग से कहा कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, तब चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं कहा। चुनाव आयोग से कहा कि कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, लेकिन आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं मिली। राहुल का आरोप है कि वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। यही खेल वे बिहार में भी करना चाहते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि ये बिहार है। बिहार की जनता अपना हक छीनने नहीं देगी। बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा और आरएसएस के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। उनका काम संविधान की रक्षा करना है, और कहा कि आप ये मत भूलिए कि कानून आपके ऊपर लागू होगा। कानून आपको नहीं छोड़ने वाला। आपका काम भारत के संविधान की रक्षा करना है। आपका काम बिहार की जनता के वोट की रक्षा करना है। 7 वोट हमारे पीछे यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा हो कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और
जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, पहले चुनाव आयुक्त को सभी पार्टियां और चीफ जस्टिस मिलकर चुनते थे, लेकिन अब केवल भाजपा ही चुनाव आयुक्त को चुनती है। यही सच्चाई है। और कहा कि बिहार की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका वोट ही नहीं, भविष्य भी चोरी किया जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब सबके साथ खड़ा है। हम लोग वोट की चोरी नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के सभी 7 दलों के अलावा सांसद पप्पू यादव ने भी अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम को समर्थन दिया। वहीं बिहार के सभी शहरों में चक्का जाम का असर देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जो अव्यवस्था, अराजकता और असंवैधानिक कार्यप्रणाली सामने आ रही है, वो अत्यंत निंदनीय और लोकतंत्र के लिए घातक है। बिहार के लोकतंत्र को यूं अपवित्र नहीं होने देंगे। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियां जनता की नब्ज टटोलने में जुट गई हैं। सूबे में घोषणाओं की छड़ी लग रही है। वहीं महागठबंधन के नेता भी बेहतर प्रदर्शन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन में दरार नजर आ रही है। फिर भी महागठबंधन के नेता मैदान में तेवर दिखा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरिद्वार जिला छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में होने जा रहे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 28 जून को संशोधित अधिसूचना जारी होने के बाद ही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इसी बीच विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से निर्णय लेने की बात कही थी। बहरहाल देवभूमि में पंचायत चुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की ओर से विरोध जारी है, वो भी इस बात को लेकर कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद ही टिहरी गढ़वाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हो। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने की बात कही गई। अब इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कहूँगा जो धारा 9 की उपधारा 6 है उसका खुला उल्लंघन है। सितंबर में एक आदेश दिया गया था जिसको सुधारते हुए दिसंबर 2019 में एक और संशोधन लाया गया, वो संशोधन लागू होना चाहिए। और अभी तक जो है जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं बार बार इस बात को वहाँ के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश चुनाव कमीशन को देना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता है ग्राम सभाओं के गठन की, क्योंकि ग्राम सभाओं में जो गाँव के वार्ड्स के सदस्य होते हैं उसमें नॉमिनेशन 50% से कम हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जब वार्ड मेंबर ही नहीं होंगे तो बोर्ड गठित कैसे होगा, ग्राम सभा की गठन कैसे माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये एक संवैधानिक संकट होगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी इतना अड़ंगा डालने के बावजूद और न्यायालय में जब पंचायत चुनाव का मामला गया वहां पर भी अपने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके चुनाव रुकवाने का प्रयास करने के बावजूद भी उस काम में सफल नहीं हुए। तो अब
उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और रही पंचायत चुनाव में उत्साह की बात, तो निश्चित रूप से आम जनता में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस में अड़ंगे डालने की कोशिश की और लगातार प्रदेश के विकास के विरोध में बयानबाजी करते रही, उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की आम जनता ने सोची है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जुलाई को जारी इस आदेश के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि धारा 9 की उपधारा 6 का उल्लंघन किया जा रहा है। सितंबर 2019 को आदेश दिया गया कि उसके बाद इसको ठीक करते हुए दिसंबर 2019 को एक और संशोधन आदेश जारी किया गया था। ऐसे में पंचायत चुनाव में उस संशोधन को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले लोग संबंधित अधिकारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल अब भाजपा पर हल्ला बोल रहे हैं। और वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा ने कहा कि कोर्ट के जरिए पंचायत चुनाव रुकवाने के प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता में भारी उत्साह है और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। चुनाव आयोग के पूरे देश भर में निकाय चुनाव से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि यदि नगर निगम में यदि किसी व्यक्ति का नाम है और उससे उसी समय अगर कोई दूसरे चुनाव में मतलब उसी राज्य में यदि नगर पंचायत की चुनाव लिस्ट में उसका नाम है, तो उसकी अहर्ता सिर्फ एक ही जगह ही गिनी जाएगी, 2 जगह उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन देखा जा रहा है जिस प्रकार से 6 महीने का समय लिया गया और अब हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इसको वैध करने पे लगी हुई है कि दोनों जगह जो नाम है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर राज्य में जो संपन्न हुए नगर निगम चुनाव हुए, उसमें यदि किसी उस लिस्ट में चुनाव उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर यदि किसी का नाम है मतदाता सूची में, और वही अगर उसी व्यक्ति ने यदि ग्राम सभा में अपने गांव में जो लिस्ट है पंचायत चुनाव की, उसमें जो वोटर लिस्ट है उसमें भी अगर उसका नाम है, तो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है कि शायद उसको वैध करे। पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेताओं को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, कीर्तन मंडली नहीं है। हम कीर्तन नहीं करते, हम राजनीति ही करते हैं। लेकिन हमारी राजनीति देश की सेवा के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में विकास के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से सत्ता को केन प्रकारेण कब्जा करने के लिए होती है। इसलिए हम बार बार राज्य के निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं कि पारदर्शिता अपनाइए, पारदर्शिता नहीं अपनाओगे तो कल से बूथों पर आंदोलन होगा। अगर कहीं भी किसी देखिए, पंचायती राज एक्ट जो 2016 है उसके अधीन ही जो नियम है उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए जा रहे हैं। और इस विषय पर जो भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में या विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था, उसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होगा वो वोट देने के लिए पात्र होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा, जिस भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। तो इसलिए केवल भ्रामक बयानबाजी करना और एक भ्रामक बयानबाजी से अपना लाभ लेने का काम जिस प्रकार से विपक्षी दल करना चाहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर नगर निगमों में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, आने वाले समय में ग्राम पंचायत के अंदर भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल की ओर से जारी किए गए आदेश में 27 जून को जारी किए गए आदेश के बिल्कुल उलट बात कही गई। 5 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच से संबंधित आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार स्पष्ट कहा गया कि किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। कुल मिलाकर विपक्षी दल अपना विरोध जता रहे हैं और भाजपा अपनी जीत का
दावा कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस इस दावे को लेकर कौन सा दरवाजा खटखटाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। मथुरा के गोवर्धन धाम में मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं भंडारे और सेवा केंद्र भक्तों की सेवा में लगे रहे। 10 जुलाई को मुड़िया संत शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये अहम रिपोर्ट देखें। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला। व्रत क्षेत्र का महाकुंभ है मुड़िया पूर्णिमा मेला। श्रद्धा भक्ति और सुरक्षा के बीच उत्साह ले रहा हिलोरे। 30 वर्ष से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने पहुंचे। भक्ति का समंदर, श्रद्धा की लहरें और आस्था की ऊंचाइयों को छूती श्रद्धालुओं की भीड़। मुड़िया पूर्णिमा मेले में गोवर्धन धाम का नजारा ही अलग था। पूरा परिवेश अलौकिक लोक जैसा दिख रहा है। आपको बता दें कि शनिवार से शुरू हुई श्रद्धा की अविरल धारा चरम पर पहुंच चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति मित्तल। कहाँ से आई? दिल्ली। तो आप अभी गिरिराज जी में हैं, तो किस तरह से माहौल लग रहा है आपको? बहुत अद्भुत है, बहुत अमेजिंग है। एक स्पिरिचुअल डिवाइन यहाँ पे सब कुछ है। भीड़ बहुत ज्यादा है, बच्चों का ध्यान रखने वाली बात है। क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन दुबे। कहाँ से आए आप? इटारसी। तो पहली बार आप गिरिराज जी आए या पहले भी आ चुके हैं? हर महीने आते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? इस बार तो आनंद बरस रहा है साहब। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है काबिले तारीफ है। बिल्कुल प्रयागराज की तर्ज पर है, कोई असुविधा नहीं हो रही है, आनंद आ रहा है। कहाँ से आए आप? परंपरा। तो कैसा माहौल आपको यहाँ का? बढ़िया, टॉप लग रहा है गुरु। पहली बार आप गोवर्धन आए या इससे पहले भी? ना, पहले भी आ चुका हूँ, पर मुड़िया पूर्णिमा पहली बार आया हूँ। मुड़िया पूर्णिमा पहली बार। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, तो किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिली? बढ़िया, टॉप व्यवस्था है गुरु, एक नंबर। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम जायसवाल। कहाँ से आए आप? सागरा, दिल्ली। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? बढ़िया लगा। पहली बार आप परिक्रमा दे रहे हैं? नहीं, हम लोग पहले भी आए थे। हम लोग रिक्शे से परिक्रमा करते हैं और भीड़ के कारण आपको बताइए व्यवस्था कैसी है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ लगी और कैसी भीड़ है यहाँ? बढ़िया लगी है। देखो, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, 4 व्हीलर। वो व्यवस्था को देख के करिए। सब गाड़ी ले आएगी तो जाम तो लगेगा, सीधी बात है। तो पुलिस वालों ने बिल्कुल सही कर रखा है। आपको बता दें कि श्रद्धा के सागर में आस्था का उफान है। धरा से गगन तक भक्ति मग्न है। गिरिराज महाराज की 7 कोसी परिक्रमा में लगातार मानव श्रृंखला बन गई है। घंटों तक मानव श्रृंखला बन रही। भीड़ इतनी कि सभी अनुमानों के बांध टूट गए। मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर सुरक्षा दृष्टियों देखते हुए यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। सर, मुड़िया पूर्णिमा मेला में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसके लिए प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा है और कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक परिक्रमा कर चुके हैं, दर्शन पूजन कर चुके हैं और आज, कल और परसों इन तीनों दिन में 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे। उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन, पुलिस तथा समस्त विभागों ने व्यापक तैयारी कर रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक हाईली टेक्निकल और संसाधनों से युक्त कंट्रोल रूम यहाँ बना है। पूरा परिक्रमा मार्ग सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। पूरा परिक्रमा मार्ग पीए सिस्टम से कवर्ड है। लगातार इस कंट्रोल रूम में से उन कैमरों की निगरानी हो रही है। पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंस हो रहा है। जो श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश और अनुरोध है वो यहाँ से लगातार प्रसारित हो रहा है। बता दें कि 10 जुलाई तक चलने वाले मुड़िया मेले में लाखों श्रद्धालुओं के गोवर्धन पहुंचने का अनुमान है। 10 किलोमीटर की गिरिराज महाराज की परिक्रमा की गहमागहमी देखी जा रही है। हर सड़क, हर मोड़, हर द्वार श्रद्धालुओं से अटा है।
मेला क्षेत्र की जगमगाहट में अंधकार भी जैसे समर्पण कर गया हो। आलम यह रहा कि भक्तों की भीड़ के कारण मथुरा गोवर्धन मार्ग से लेकर अणी तक सड़क पर खड़ी बसों की लंबी कतार लग गई। रोडवेज बसों में खड़े होने की भी जगह नहीं रही। निजी वाहनों में क्षमता से कई अधिक श्रद्धालु सवार होकर पहुंचे। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला के लेकर लगातार प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं और इस समय हमारे साथ जिलाधिकारी सीपी सिंह जी हैं। सर, लगातार आप यहाँ पे भ्रमण कर रहे हो मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं कितना श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है और हम लोग अब ये आशा कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में और पिछले 4-5 दिन मिला करके लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। मैं और एसएसपी साहब पूरी टीम यहाँ लगी हुई है ताकि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साफ सफाई अच्छी रहे, बिजली की व्यवस्था अच्छी रहे, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी रहे और जो हमारे श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं वो सुरक्षित रूप से दर्शन करके परिक्रमा करके अपने गंतव्य को अच्छी याद के साथ वापस जाएं। सर, इस बार लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? हम लोग आशा कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में श्रद्धालु आएंगे। मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए मथुरा पुलिस पूरी तरह सतर्क है। गोवर्धन की परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, पीएसी, फ्लड यूनिट और ड्रोन कैमरों की सहायता से लगातार निगरानी की जा रही है। राधाकुंड, मानसी गंगा और कुसुम सरोवर जैसे जलसायों के किनारे फ्लड पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, जो निरंतर पेट्रोलिंग कर रही हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और विशेष डायल 112 टीम को सक्रिय रखा गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा मानसी गंगा पर 350 फव्वारे लगाए गए ताकि भक्त स्नान कर सकें। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए। दरअसल मेले के अवसर पर गिरिराज परिक्रमा में भीड़ का बेहद दबाव रहता है। मथुरा से के न्यूज इंडिया के लिए सुशील चौधरी की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।